जो आपके जीवन से रिलेटेड है वो बताना चाहती हूँ। स्टोरी आपने मोटिवेशनल बहुत सुनी है, लेकिन आपके जो जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आप बताती हूँ कि भगवान ने सबका जन्म दिया है। जो धरती पर जन्म हुआ है जिसका, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आपकी जो बर्थ ऑफ द डेट है वो लेफ्ट साइड में लिखी जाती है और डेथ ऑफ द डेट है वो राइट साइड में लिखी जाती है। इसके बीच का जो समय होता है वो आपके जीवन का समय होता है कि आप उस समय का कैसे प्रयोग करते हो और अपनी लाइफ में उसका कैसे यूज करते हो और क्या बन के दिखाते हो अपना नाम हो। फिर क्या होता है बेटा कि आजकल विद्यार्थी जीवन है, स्कूल लाइफ आपकी, आप बिजी बहुत ज़्यादा है। सभी के पास पूछने पर पता चलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी है। लेकिन क्या भगवान ने सबके लिए अलग अलग टाइम बनाया? सभी जीव जंतु मनुष्य प्राणी के लिए एक 24 घंटे का समय दिया है। वो सभी के पास कुछ उस समय का प्रयोग करके अपने लिस्ट में ऊंचे नाम पर आते हैं, कुछ उसी समय का प्रयोग करके लिस्ट के नीचे आते हैं। क्या होता है उसमें कि आजकल के जो विद्यार्थी है उसके पास समय की बहुत कमी है। वे क्या आप ये हो गए समय की कमी कहते हैं कि हम तो मैम बिजी हैं, लेकिन क्या आप आजकल के विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा खबरीलाल बने हुए हैं। खबरीलाल का मतलब समझते हो क्या होता है? खबरीलाल कहता है कि और चीज़ों में बिजी रहती है, हमें सबकी चिंता है, टेंशन है। अरे आज वो लड़की स्कूल नहीं आई, अरे उस बच्चे के साथ लड़ाई हो गई, यार कल मैंने डीपी चेंज की थी, किसी ने मेरे पास मैसेज नहीं भेजा, या किसी ने मेरे को लाइक नहीं किया। ऐसी खबरें आपके पास बहुत ज़्यादा रहती हैं और आप उन समस्याओं में, उनकी समस्याओं में उलझे रहते हो। तो आपका समय वहाँ पर व्यतीत होता है। जो समय आपका स्टडी का होता है, पढ़ाई का होता है, वो समय फालतू के लफड़ों में आपका जाता है। क्या बात होता है कि स्कूल में ही ऐसे बच्चे बातें करते हैं, अरे हमारे स्कूल में पार्टी है, मुझे तो नई ड्रेस लेके आनी है। आपस में फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, मुझे तो नई ड्रेस लेके आनी है अच्छा दिखने के लिए, यार मुझे भी बैग लेके आना अच्छा सा, यार मुझे हेडफोन लेके, ऐसे उसका सर्कल पे सर्कल चलता रहता। फिर क्या होता है, अरे अब की बार वेडनेसडे को छुट्टी है तो हम शॉपिंग करने जाएंगे, कोई बात नहीं दोपहर के बाद चले जाएंगे। लेकिन आपस में मित्र बात करते हैं, फ्रेंड, अरे उसने कहा था कि सुबह सुबह चलते हैं, सुबह निकल पड़ते हो, सारा दिन बड़े उत्साह जोश खुशी से जाते हैं वहाँ, और कितना जल्दी आपका समय निकल जाता है। जो काम आपका 1 घंटे का था उसके लिए आपने पूरे दिन का ठेका उठा रखा है सभी के काम का, कि हमने पूरा एक दिन वहाँ पर व्यतीत करना है। फिर शाम को थके हारे घर पे आते हैं, यही दिनचर्या रहती है आपकी। देखना किस किस के साथ ये बीतता है। फिर शाम को खाना खा के वही बिस्तर सो जाते हैं। फिर क्या होता है, अलार्म भरते हैं, सुबह हो जाती है, अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं होती। ऐसे आपके पास बहाने होते हैं, लेकिन बेटा आपकी नींद तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो टाइम आपके जीवन में सक्सेस होने के लिए बनाया है वो आपका पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो आपको पता नहीं रहता। फिर क्या होता है, 1 महीना रह गया एग्जाम का, फिर 1 सप्ताह रह जाता है, दिन और रात टाइम टेबल बना देते हैं। ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं कि जैसे वर्ल्ड वार हो गया, पूरा साल तो पढ़े नहीं। फिर क्या होता है, 10-10 घंटे का टाइम टेबल कि मैं 10 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, मैं 12 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, मैं 8 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा। लेकिन जो बच्चा 1 घंटा नहीं पढ़ सकता पूरे साल में, वो क्या एक दिन 10 घंटे पढ़ सकता है? 3-4 दिन में ही वो थक जाता है और उसको हाथ खड़े कर देता है और पढ़ाई छोड़ देता है, नहीं जो होगा सो जाएगा। फिर सप्ताह रह जाता है, फिर ऐसे ही चला जाता है दिन। फिर अगले दिन पेपर हो जाए, पेपर की टेंशन चिंता जुगाए रहती है। सारी रात तो नहीं सोई, क्यों नहीं सोई? क्योंकि पूरा साल चैन की नींद जो सोई हो आप, तो उस रात नींद कैसे आएगी? जो नेक्स्ट एग्जाम होता है, फिर एग्जाम आपका खराब जाता है, फिर अपनी किस्मत को दोषते हो। बेटा आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप खुद खराब हो। फिर क्या होता है, फिर होता है मोटिवेशनल पे मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं, अरे यार अब की बार तो हो गया, अगली बार तो मैं शुरू से ही पढ़ूंगा। होता है ना आपकी लाइफ में ऐसा? बहुत सारे 80% बच्चों की लाइफ में ऐसा ही होता है। आपका टाइम कहाँ पर जा रहा है ये देखो आप अपनी जिंदगी में। फिर क्या होता है, मोटिवेशनल पे मोटिवेशनल स्टोरी देखते हैं, कोई ऐसी ट्रिक, ऐसा जादू निकालते हैं कि थोड़े समय के लिए 90%
ऐसी ट्रिक से दिखाते हैं। बेटा ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं होती, क्योंकि आप एक टॉपर स्टूडेंट से पूछना कि आपने क्या कोई 10 या 15 दिन में कोई ट्रिक अपनाई है पढ़ने के लिए, ऐसा कोई नहीं है। उनका जो दिनचर्या है वो प्रतिदिन एक जैसा रहता है, प्रतिदिन वे कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखते हैं और उनका टाइम टेबल या उनका शेड्यूल बना होता है। वे फालतू के लफड़ों से बचकर अपना जो कीमती समय है वो पढ़ाई पर देते हैं और कुछ नया सीखने के लिए देते हैं, उससे दूर नहीं हटते। उनके पास कोई बहाने लफड़े नहीं होते। फिर क्या होता है, इसीलिए तो वे टॉप स्टूडेंट बनते हैं। आपकी क्लास फेलो हो, आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वही स्कूल है, वही टीचर है, वही टाइम है, वही पुस्तक है, लेकिन आप में और उसमें क्या फर्क है? वही दिमाग है, आप भी मेहनत कर सकते हो, लेकिन अब टाइम को मैनेज नहीं कर पाते उनकी तरह। आप बिजी तो रहते हो, दुखी तो रहते हो, परेशान तो रहते हो, मेहनत तो करते हो, लेकिन और कई चीज़ों में मेहनत करते हो जो आपका लाइफ जहाँ पर आपने मेहनत करनी चाहिए उससे दूर हटके और कई चीज़ों में आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। और जो टॉपर स्टूडेंट है वही टाइम वो अपने जो भविष्य में आगे आने वाली लाइफ है, उसका एम है, उसका जो लक्ष्य है, उसमें अपना व्यतीत करता है। तो बेटा मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए और सूर्य को देखकर ये कहना चाहिए कि तू चमक कितना चमकता है, दुनिया को पूरी रोशनी देता है, उसी प्रकार मैं अपनी मेहनत से अपने जीवन को, अपने भविष्य को तुम्हारी तरह इस देश में चमक कर दिखाऊंगा। तो ऐसे ही आपने अपने जीवन में या अपने लाइफ में पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाना है। जिस प्रकार प्रकृति एक समय के अनुसार, एक टाइम के अनुसार अपना सारा कार्य करती है, तो आप तो एक श्रेष्ठ मनुष्य जाति के रूप में आपका जन्म हुआ है, तो आपने ऐसे अपना टाइम शेड्यूल बनाना है और जीवन में एक सक्सेस मनुष्य बन के अपना जीवन व्यतीत करना है। अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ना है। तो हमारा जन्म हुआ है इस देश में नाम रोशन करने के लिए, पढ़ने के लिए। स्टूडेंट लाइफ का जो समय है वो अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातों को छोड़ो और अपने जीवन को सही तरीके से जियो, भविष्य में सफलता प्राप्त करो। तो बेटा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मोटिवेशनल स्टोरी से मोटिवेट होता है बार बार। जब तक आपकी अंतरात्मा, अपना दिमाग, आपकी जब अंदर की भावना आपके लिए प्रेरित नहीं करेगी, जब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। एक दो जो अब्दुल कलाम ने बात कही है कि जो रात को सपने होते हैं लेने से वे सच नहीं होते, ऐसे सपने लो जो आपको सोने भी न दे, वही सपने आपके साकार होते हैं, सच होते हैं। मेहनत करोगे आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के आज तक किसी को सफलता नहीं मिली है। तो आप अपने जीवन में अच्छे बनो, सफल बनो, सक्सेस बनो और मेहनत करो। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।